आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति का प्रश्न नंबर 5 का पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। प्रश्न 5 में आपका टोटल 10 प्रश्न दिया गया है, 10 पार्ट दिया गया है। तो 10 पार्ट को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। आज हम लोग प्रश्न नंबर 5 का पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 में आपको दिया है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें हम लोग LHS लेके चलेंगे। ये इसमें आपका RHS हमको ला कितना दिखाना है। तो 1 नंबर आपका सलूशन लिखते हैं हम लोग। तो 1 नंबर सलूशन में हम लोग LHS लेते हैं और RHS ला को दिखाते हैं। तो LHS आपको मन है तो RHS लेके भी LHS दिखा सकते हैं या LHS लेके भी RHS दिखा सकते हैं। तो हम लोग LHS लेके RHS दिखाते हैं। तो LHS आपका है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के साथ साथ इसमें हम फार्मूला भी आपको बताएंगे। फार्मूला आपको बताएंगे कि कॉसेक थीटा, तो पूरा डिटेल में फार्मूला देखिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते, देखिए दोनों के बीच में इंटू है। तो ये आपका जो भी आप इस यहाँ से साइन हटाइए या कॉस हटाइए, जो हटाइएगा वो डिवाइड में जाएगा। तो साइन हटाइएगा तो आपका डिवाइड में जाएगा। उसके बाद एक फार्मूला और आप लोग जानते हैं कि कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है कि कॉस थीटा और नीचे आपका साइन थीटा। और टैन का फार्मूला होता है साइन बटे कॉस। तो टैन का उल्टा कॉट होता है तो कॉस बटे साइन हो जाएगा। तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1 बटे साइन थीटा। तो 1 बटा साइन थीटा माइनस है तो माइनस लिखिए कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा अब बटा में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है तो इसका हम लोग होल स्क्वायर लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि साइन और साइन का एलसीएम ले लेंगे तो आपका साइन थीटा हो जाएगा। साइन और साइन का एलसीएम लेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा तो आपका 1 माइनस साइन से साइन कट गया तो ऊपर आपका कॉस आ गया तो कॉस थीटा। अब इसका होल स्क्वायर, इसका क्या आ गया होल स्क्वायर। तो जो स्क्वायर आपका है आप लोग जान मानिए कि आपका a बटा b का होल स्क्वायर, a बटा b का होल स्क्वायर। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, जो स्क्वायर है तो स्क्वायर आपका a पर भी और स्क्वायर आपका b पर भी। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो स्क्वायर आपका a पर भी और स्क्वायर आपका b पर भी। तो उसी प्रकार 1 माइनस कॉस थीटा नीचे आपका कॉस थीटा साइन थीटा तो इसका होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर जो है ऊपर भी जाएगा इस प्रकार और इसका स्क्वायर नीचे भी जाएगा। तो नीचे जाएगा तो साइन स्क्वायर पर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसका दो फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला दो इस प्रकार से लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। मानिए कि a का काम आपका 1 करेगा और b का काम आपका कॉस थीटा करेगा। तो ये मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अब प्लस में b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया तो वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2 और a के जगह पर 1 और b के जगह पर कॉस थीटा या होल स्क्वायर है। तो इसका दूसरा तरीका है कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 2 बार लिख दीजिएगा फिर भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab या इसको स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दीजिए। तो इस पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 2 बार लिख दिए। इसको क्या किए 2 बार लिख दिए। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये 1 है तो 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, मन में सोचिए थोड़ा कि 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, आसान से लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा और ऊपर आपका 1 माइनस कॉस थीटा।
तो हम लोग देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मानिए, इसको ए मानिए और इसको बी मानिए। हम लोग जहाँ भी ए और बी लिखे वो आपको लिखना नहीं है, वो आपको लिखना नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपका होता है कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो उसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में तो ए प्लस बी, तो ए के जगह पर 1 और प्लस बी के जगह पर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिखिए। उसके बाद 1 ए माइनस बी, तो ए के जगह पर 1 माइनस लगाइए, बी के जगह पर कॉस थीटा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा आपका कट जाएगा, तो आपको लास्ट में बच जाएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आपका बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग का आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो RHS में हमको यही ना लाना था कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका RHS आ गया। तो हम लोग LHS लेके चले, LHS लेके चलो, RHS आ गया, तो लास्ट में हम लिख देंगे कि हेंस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्रूव्ड। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 5 का पार्ट 1 सॉल्व होता है और अब हम लोग पार्ट 2 इसका सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 का चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें LHS लेके चलते हैं और RHS में आपको दिखाना है कि 2 सेक ए होगा। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट सॉल्यूशन 5 का 2, तो इसमें हम लोग LHS लिख लेते हैं। LHS आपका क्या है, LHS आपका है कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, प्लस है तो प्लस लिखे, उसका बाद 1 प्लस साइन ए और नीचे आपका हो गया कॉस ए। तो ये आपका LHS है और लाना है आपको RHS में क्या, RHS में आपको लाना है कि 2 सेक। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कॉस ए बटा 1 बटे साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। तो इसको नीचे का नीचे से हम लोग क्या करते हैं, LCM ले लेते हैं। तो LCM लेंगे तो क्या होगा, यही हो जाएगा कि 1 प्लस साइन ए आई इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें आपका LCM ले लेते हैं, आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो आपका कॉस बच गया। तो कॉस बच गया तो ऊपर क्या होगा, गुना होगा। तो ऊपर कॉस ए को कॉस ए से गुना होगा, तो आपका कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। फिर से आपको देखिए कि 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का LCM लिए तो यही वाला आ गया। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो आपका कॉस बच गया। तो कॉस से ऊपर क्या होगा, कॉस से ऊपर गुना होगा। तो कॉस ए आपका पहले से है, देखिए कॉस ए आपका पहले से है, एक और कॉस ए से गुना होगा, तो कॉस का हो गया 2 गो। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब 2 इंटू 2 रहता है तो इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको कॉस स्क्वायर हो गया प्लस, उसके बाद देख रहे हैं कि कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो आपका क्या बच गया, आपका बच गया 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर में भी आपका 1 प्लस साइन ए और एक देखिए ऊपर भी आपका 1 प्लस साइन ए है और नीचे से आपका 1 प्लस साइन ए गया। तो जब गुना होगा तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या, इसको 2 बार लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखिए क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस, आप लोग देख रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फार्मूला बन रहा है, ये आपका ए, ये आपका बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab आप प्लस में बी स्क्वायर। तो इसको लिखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ए का ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस 2a, तो ए के जगह पर 1 इंटू बी, तो बी के जगह पर कितना साइन ए, आप प्लस में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर ए। आपको आ गया होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 को साइन ए से गुना करेंगे तो 2 साइन ए प्लस आपका साइन ए स्क्वायर। ये देखिए इसके नीचे आपका थोड़ा छूट गया, इसको लिख लीजिए
कि आपका नीचे क्या था कि 1 प्लस साइन ए आई इंटू में कॉस ए आपको लिख लेना है। इसके नीचे भी लिख लेते हैं कि 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। तो एक फार्मूला आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 लिखेंगे प्लस। अब जो बच गया यहाँ पर आपका 1 बच गया माइनस 2 साइन ए, और नीचे आपका बच गया 1 प्लस साइन ए आई इंटू में कॉस ए। फिर से देखिए कि एक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए, तो दोनों जगह पर थीटा समान होना चाहिए। आपको ए रहे, दोनों जगह पर बी रहे, दोनों जगह पर सी रहे, दोनों जगह पर कुछ भी रहे लेकिन सेम रहे, तो उसके कंडीशन में आपका 1 होगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस में इसके पीछे कुछ नहीं था प्लस, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो आपका 1 हो गया ना। तो दोनों के बदला हम 1 लिखे, उसके बाद आपका प्लस 1 बच गया था, प्लस 1 माइनस में 2 साइन ए बच गया, तो प्लस माइनस में 2 साइन ए लिख ले। उसका देखिए 1 और 1 को ऐड कीजिएगा तो 2 माइनस 2 साइन ए, और नीचे आपका बच गया 1 प्लस साइन ए आई इंटू कॉस ए। एक मिनट देखिए, हम लोग मिस्टेक थोड़ा हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है, हम वो देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए हम यहाँ पे गलत बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस में 2ab मिस्टेक हो जाता है, प्लस 2ab लिखिएगा। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर आप में यहाँ लगाइए प्लस, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, यहाँ भी आप प्लस लगा दीजिए और यहाँ भी आप प्लस लगा दीजिए, यहाँ भी प्लस लगा दीजिए। मिस्टेक हो जाता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम भी इंसान हैं, गलती हो सकता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो सब में हम लोग b लगा के चलते, सब में प्लस लगा दिए। उसके बाद क्या करते हैं कि दोनों में 2 देख रहे थे, 2 कॉमन ले लिए, तो जब 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा ना, और इसमें से तो 2 कॉमन है, तो आपका बच गया साइन ए। देखिए फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 प्लस, तो प्लस लिखेंगे, 2 को साइन ए से गुना करेंगे तो 2 साइन ए, और नीचे आपका क्या बच गया, नीचे आपका बच गया 1 प्लस साइन ए आई इंटू में कॉस ए। तो देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया। उसके बाद क्या बच गया 2 इंटू, और नीचे आपका कॉस है, तो इस प्रकार आपका हो गया। फिर इसमें आपका बच गया कि 2, ऊपर में आपका 2 बच गया, नीचे में आपका कॉस ए बच गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, नीचे आपका कॉस बचा तो 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं, मतलब 2 इंटू 1 बटे कॉस ए। तो देखिए एक फार्मूला हम जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं। आपका मल्टीप्लाई में है तो कुछ भी हटाइएगा, दोनों में से कोई भी, तो आपका डिवाइड में जाएगा। तो कॉस थीटा यहाँ पर इंटू में है तो हट गया तो डिवाइड में, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉस थीटा, तो दोनों जगह पर थीटा क्या है, समान है। अगर हम लोग की सेक ए ले लेते हैं तो इक्वल टू में क्या होगा 1 बटे कॉस ए, क्योंकि दोनों जगह पर थीटा क्या लेना है, समान लेना है। तो 2 इंटू 1 बटे कॉस ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस ए के जगह पर सेक ए लिख सकते हैं। तो 2 और 1 बटे कॉस ए के जगह पर कितना लिख लिया, सेक ए, तो ये आपका क्या हो गया, RHS हो गया। तो जब ये आपका RHS हो गया तो हमको RHS में यही ना लाना था, हमको RHS में लाना था, हमको LHS लेके चले, LHS लेके चले और RHS में लाना था कि 2 सेक ए। तो देखिए ये वाला LHS लेके चले और RHS में हमको ला दिए 2 सेक ए। तो आपका यहाँ पर 5 का पार्ट 2 सॉल्व होता है, और लास्ट में हम लोग लिख देंगे, लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि हेंस कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, और नीचे आपका हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए प्रूव्ड। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और फार्मूला सभी का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला जरूर से जरूर याद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।